नमस्कार। आज हमारे अतिथि के रूप में आवाज टुडे फाउंडेशन के सचिव राजेश कुमार जी हैं। पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस चैनल पे मौका दिया और पब्लिक फर्स्ट के जो जितने दर्शक जो देखते हैं उनको मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला सवाल, अहम सवाल और विचारणीय सवाल। आप एक आवाज टुडे फाउंडेशन संस्था चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, दूसरे और राजनीति में भी आकर सेवा करना चाहते हैं। ये कैसे आपके मन में विचार आया? एक्चुअली फाउंडेशन चलाने का उद्देश्य ये था कि लोगों को, गरीब समाज के जो जो बहुत गरीब हैं उनका सेवा अपने माध्यम से किया जाए और जिस तरह की एक सरकार सेवा करती है वो अपने जीवन में जो अपने जीवन की जो कमाई है उसमें कुछ लगभग 25 से 50% के बीच में लोग समाज के बीच में गरीब गुरबा के बीच में मैं हमेशा एक अपना जीवन का एक मुहिम बनाया हूँ। और फाउंडेशन जो है वो आज तक पिछले 2018 से चल रहा है और आज इन 7 साल में मैंने बहुत सारा कार्य किए जो फाउंडेशन जो बिना सरकारी मदद के किया। और हमेशा ये इस पहल में आज सब जगह देखिएगा कि पूरे नवादा जिला में खास करके अकबरपुर, नरहट और हिसुआ, ये तीनों जगह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और आप बताते हैं कि अपने व्यवसाय का भी कितना परसेंट जो है अपने फाउंडेशन में लगा देते हैं लोगों के लिए? तो उसका एक उद्देश्य है ना कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जीवन में कुछ लेके जाना नहीं है और जब नहीं लेके जाना है तो क्यों नहीं हम अपने जो ज़रूरतमंदों को मदद किया करें। और इसलिए हम इसको एक जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि जीवन का 25 से 50% के बीच में अपनी कमाई का जीवन भर हिस्सा मैं देता रहूँगा सब। 2021 में आपके पिताजी सूर्यदेव वर्मा, जो कि जिला पार्षद का चुनाव लड़ा और यहाँ जीत भी हासिल की और वर्तमान में भी जिला पार्षद है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आप और आप जो है हिसुआ विधानसभा की साधने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। उसका एक प्रारूप था जिला परिषद और दूसरा था कि यहाँ पे जो यहाँ की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ मैं जब मेरे पापा राजनीति में आए तो उसके बाद बहुत सारा कमियां देखा। उस कमियां को अपना फाउंडेशन का जागरूकता के माध्यम से फाउंडेशन के थ्रू एक जागरूकता सिस्टम बनाया हुआ हूँ जो समाज में जो कुरीतियों को लगातार विरोध करता रहा हूँ और उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है इस पर हमेशा पहल करता हूँ। भूमिहार का साम्राज्य रहा हिसुआ विधानसभा क्षेत्र, कैसे कबाड़ के फेंक दीजिएगा? देखिए, ये भूमिहार समाज का जो यहाँ से जो बार बार बयान आता है वो उस बयान में तो हमको समझ में नहीं आता है कि उनका पास शक्ति कहाँ है। आज के डेट में भूमिहार समाज जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को जिस तरह से हमारी नीतू मैडम का स्टेटमेंट आता है, अनिल बाबू का स्टेटमेंट आता है, वो तकलीफदेह होता है क्योंकि हमारे वोट से जीतते हैं और कहते हैं कि भूमिहार समाज का ही यहाँ पे साम्राज्य चलता है। ये एकदम गलत बात है। इस तरह का जो जो बातें बोली जाती हैं उनके द्वारा कम से कम ये नहीं बोले ताकि भूमिहार समाज को भी एक अच्छा लोग अच्छे समाज के रूप में पेश कर सके। एक तरफ अगर बात करते हैं एनडीए सरकार की, एनडीए गठबंधन की, तो वो सवर्णों की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, जातियों की बात करेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी का आइएगा, आरजेडी के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अब बारसलीगंज के जो वर्तमान में आरजेडी के प्रत्याशी होने वाले अशोक महतो की पत्नी, उनके अशोक महतो बयान करते हैं कि भूरा बाल साफ कर दो। एक तरफ भूरा बाल परेशान है लोग, दूसरा और भूरा बाल साफ करने से परेशान है। तो महादलितों का कहाँ जगह है यहाँ, इसमें बहुजनों का कहाँ जगह है? देखिए, जहाँ तक एनडीए का जो है, एनडीए में तो सब लोग जानते हैं कि स्वर्ण समाज की चलती है और आरजेडी में उन लोग पुराने एक दूसरे के धूर विरोधी रहे, इसलिए कभी वो बोलते हैं कि भूरा बाल साफ करो, कोई बोलते हैं कि नहीं हमारे बिना राज्य यहाँ चलेगा नहीं। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो जिस तरह का अशोक महतो जी का स्टेटमेंट आया
उसका मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते आज हम लोग 90 की बातें 2025 में क्यों दोहराई जा रही है। इस तरह दोहरा करके आरजेडी अपनी जीवन का सबसे बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि 90 का युग एक युग था लालू जी का। लालू जी ने अपने लेवल में जो भी काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आज 2025 है और 2025 मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। तो हमें लगता है कि इस तरह में इस समय इस तरह का स्टेटमेंट देना वो समाज को तोड़ने वाली बात है। इसलिए इसको कभी भी इस तरह से जो कर रहे हैं वो अपने आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को बोलना चाहूँगा कि इस तरह से स्टेटमेंट दे दिलवा करके ये समाज को तोड़ने का कोशिश नहीं करें। हम लोग चाहे स्वर्ण समाज हो, चाहे आपका बहुजन समाज हो, ये समाज हमेशा जो गरीब हैं वो गरीब लोगों के लिए एक दूसरे से मिलजुल करके रहने का काम करें, ताकि ये समाज तोड़ने की बात नहीं, क्योंकि सब लोग हम लोग इंसान हैं और इंसान के रूप में एक दूसरे को मदद करें। रही बात दलित समाज की, तो दलित समाज को मैं बोलना चाहूँगा कि जो यादव समाज है और भूमिहार समाज है उनसे पूछना चाहिए कि मेरा हक कहाँ है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा दलित समाज, कभी यादव समाज को वोट किया, कभी भूमिहार समाज को वोट किया, लेकिन जिस तरह का जो विचारधारा यहाँ पे लोग लेकर चल रहे हैं उसमें दलित समाज अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहा है। और दलित समाज अगर इस बार है जो कुछ न कुछ बड़ा जवाब देगा इसका। ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीति पूरा हिस्सा विधानसभा में आप लोग दलितों और बहुजनों को लेकर और सवर्णों को लेकर साधने की कोशिश में है पूरी तरीके से? नहीं, स्वराज पार्टी से आप देखिए उम्मीदवार की भी घोषणा कर रहे कि उम्मीदवार आपके पार्टी के होंगे, आपके लोग होंगे। देखिए जन सुराज का जो व्यवस्था है, जन सुराज का जो है, यही सब गलत मानसिकता के कारण आज हम लोग को आना पड़ा। नहीं तो अगर पुराने जो विचारधारा के लोग हैं वो आज भी सोचते हैं कि हम 2025 में वही विचारधारा लाएंगे, तो वो एक गलत अवधारणा को पेश करने वाली बात हो गई। आपके फाउंडेशन ने पूर्व में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी सहयोग किया 2020 में नीतू जी को, जो एनडीए आपका गठबंधन महागठबंधन में थे। तो क्या इस बार आपका समर्थन तो दूर दूर की बात से, आप क्योंकि खुद आप प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं विधानसभा में? देखिए नीतू सिंह जिस समय 15 साल से लगातार अनिल बाबू यहाँ पे राज कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस बार हम लोग दलित बहुजन मिल करके कम से कम जो पुराने जो 15 साल के जो गद्दी जो बैठे हुए थे उनको हटाने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने नीतू सिंह को, हम लोग पूरे बहुजन मिल करके उनको समर्थन दिए। लेकिन नीतू सिंह ने उससे भी अनिल बाबू से भी ज़्यादा इन्होंने हमारे समाज को, बहुजन समाज भेद का काम किया, वो हमेशा मैंने धोखा देने का काम किया और वो तकलीफ दे है, और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ नीतू जी का। महिलाएं आपके फाउंडेशन में पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं को है, इसका क्या राज? क्योंकि आज जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही है वो महिलाओं के बीच में ज़्यादा चल रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ बोला नहीं जाता है और किया जाता है। आज के डेट में कम से कम 100 महिलाओं को मैं रोज़गार दे चुका हूँ, और आने वाला समय में बहुत सारे लोगों को और भी रोज़गार मिलने की संभावना है। युवाओं बुजुर्गों के लिए रोज़गार के लिए क्या सोचते हैं? अभी हम अपने युवाओं के लिए तो बहुत सारा स्कीम है हमारा स्वरोजगार योजना के तहत, कि हम लोग रोज़गार छोटे छोटे घर में, हम हर एक पंचायत में अभी प्लानिंग हमारा है कि चुनाव के जस्ट बाद कम से कम हम लोग कम से कम 1000 आदमी को, 1000 युवा को रोज़गार देने का काम करेंगे। और वो एक बिजनेस मॉड्यूल पे होगा, क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल उसमें क्या है कि जितने सारे लोग हमारे जो अभी जो हमारे जो साथी रहे हैं, वो जो टॉप जो हमारे साथ एक कदम कदम मिला के चलते हैं, उनको सबसे पहले कम से कम एक रोज़गार, कम से कम 5 लाख तक की राशि का एक बिजनेस उनको दिया जाएगा। और हमारा ये फाउंडेशन घर घर में, हर एक पंचायत में एक नया बिजनेस खड़ा करने का कोशिश करेगा। क्या जरूरत पड़ी कि पूरे गांव में महादलितों को बस्ती में जाकर आवाज टुडे फाउंडेशन राज बाल पाठशाला चला रही, विद्यालय है, सब कुछ है? देखिए आज हमारे फाउंडेशन के थ्रू 48 स्कूल चलाए जा रहे हैं,
जो कि अब उसका उद्देश्य यही था कि सरकार ने तो स्कूल खोल दिया, लेकिन वहाँ पे जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो उस गुणवत्ता के कारण क्या है कि जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत कम समझ पाते हैं, तो हम लोग अपना फाउंडेशन के ट्यूशन के एक कोचिंग के रूप में 2 घंटे का कोचिंग दिया गया, और वो निःशुल्क दिया गया ताकि उनको घर से पैसा नहीं लगे ट्यूशन के लिए, और उनके जो माता पिता हैं जो गरीब हैं उनको बहुत आराम मिल रहा है। आज के डेट में हम लोग लगभग 2000 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब समर्थक को लेकर आप सड़कों पर उतरते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि खेला होगा, क्या विधानसभा में खेला करेंगे? इसलिए देखिए, एक्चुअली उसमें एक लॉजिक रहा है कि हम लोगों ने जब देखा कि ये खास करके यहाँ का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में इन लोगों ने हमेशा गरीबों को लूटने का काम किया है। और उसी कारण क्या है कि जब हम लोग क्या है कि छोटे से छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं हमारे साथ, वो पूरे के पूरे हिसुआ विधानसभा में पूरे जुड़े हुए हैं। और वो जब हम लोग कल ही हम लोग को एक प्रोग्राम किया नरहट में, तो सारे लोग जो कि अप्रत्याशित भीड़ लगी वहाँ पे, जो कि हमें भी नहीं पता था कि इतने लोग हमें चाहने वाले हैं। तो कम से कम 5000 से ऊपर का भीड़ था, जो वो साबित करता है कि हिसुआ में खेला होगा। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी मुस्कुराहट का राज यही है। एकदम है कि हम लोग इस बार चुनाव में बदलाव लाएंगे। आखिर में हिसुआ विधानसभा वासियों को क्या संदेश देंगे? मैं हिसुआ विधानसभा वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने जिस तरह के आपने हमेशा 2 परिवार को जिताने का काम किया, और 2 परिवार मिलकर के आज तक पूरे हिसुआ को ठगने का काम किया, हमारे जो विधायक आपने जिसको बनाया, तो इस बार कम से कम जब एनडीए और इंडिया गठबंधन के जब प्रत्याशी आपके पास आए, तो खास करके नीतू सिंह जो इंडिया गठबंधन के पिछला हमारी विधायिका रही हैं, और 15 साल के जो पिछला जो बीजेपी एनडीए कर रहे हैं अनिल बाबू से, उनसे पूछा जाए कि आपने अपने कार्यकाल में हम जो पैसा आपको मिला उसने हमारे समाज को, बहुजन समाज और दलित समाज को क्या दिया, और किस रूप में आगे हम लोग को आप दीजिएगा, इसका सवाल जवाब जरूर किया जाए। और नहीं, इस सवाल जवाब जरूर किया जाए। और हम लोग यही चाहेंगे कि इस बार एक नए नेतृत्व को, नए अच्छे प्रत्याशी को चुने जो आपके सुख दुख में साथ हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत